गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्रेटा एक्सएक्स, ऑप्शनल मॉडल है आईवीडी। उसमें हम चेक करने वाले हैं कि ये जो मोड आते हैं, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और कंफर्ट मोड, उसमें माइलेज में क्या फ़र्क पड़ता है, पड़ता भी या नहीं पड़ता है वो तो मुझे भी नहीं मालूम है। आप चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आज 40 किलोमीटर में जाने वाला हूँ, 40 किलोमीटर रिटर्न। तो मैंने इको मोड लगा दिया है और आते टाइम हम स्पोर्ट्स मोड में चेक कर लेंगे। कंफर्ट मोड में हमने कई बार चेक किया है, कंफर्ट मोड में ठीक है। अब इस दोनों मोड में हम देख लेंगे। एसी चालू है और ड्राइविंग वही रहेगी जाते टाइम और आते टाइम, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होने वाला। हाँ, शायद हो सकता है ट्रैफिक का, क्योंकि अभी सुबह के बजे है 8, पौने 8 बजे है। आते टाइम शायद 11-12 बज जाएंगे। थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा और स्पोर्ट्स मोड भी रहेगा, तो मेरे ख्याल से माइलेज में देखने को मिलेगा जो भी फ़र्क है वो। क्योंकि इको मोड क्या है और स्पोर्ट्स मोड क्या है, उसका जो थियरी है वो है कि इको मोड वो आरपीएम कम रहता है। जैसे ये आरपीएम आप देख रहे हो, और जैसे कम रहता है ना, तब गियर शिफ्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही स्पोर्ट्स मोड में आरपीएम ज़्यादा रहेगा, जैसे 3, 3.5, तब वो गियर चेंज होगा। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपको कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी हो, आईवीटी हो या डीसीटी, उसमें आपको थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। क्योंकि बेसिक सी नॉलेज है कि भी जब भी आप जो गियर वाली गाड़ियाँ होती है उसमें भी आप हाई स्पीड में लोअर गियर रखोगे तो आपको पिकअप मिलती है। बस वही बात है इसमें। 5.6 किलोमीटर में माइलेज, एसी भी चालू है। और मुझे आगे 2 वीडियो में मुझे कमेंट्स आए थे कि आप दिखा रहे हो सिटी में माइलेज कितनी मिलती है, हाईवे पे इतनी मिलती है, हमारी गाड़ियों की नहीं आ रही है। देखिए, माइलेज किसी भी गाड़ी का सेम नहीं होता है, क्योंकि आप कैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो उस पर उसका माइलेज डिपेंड्स होता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो उसमें माइलेज ना के बराबर मिलेगी, क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती है। ये वाली जो 6.2 BS 6.2 में जो गाड़ियाँ आ रही है उसमें आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी माइलेज मिलेगी। उसका एक रीज़न है ये आप देख रहे हो। इसका टेक्निकल चीज़ ये है कि जैसे भी आपकी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी हो जाती है तो आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। आपका टैप और एसी, म्यूजिक सिस्टम और एसी सब चलता रहेगा, पर गाड़ी का आरपीएम डाउन हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, पेट्रोल पीना बंद हो जाएगी, कम से कम पिएगी पेट्रोल। इसीलिए अभी जो 6.2 में ये वाला जो है उससे आपका माइलेज थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, जो बम्पर टू बम्पर है। और फिर जैसे आप चला रहे हो उससे माइलेज, कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई इतनी कम स्पीड में कौन चलाता है। स्पीड मेरी भी है, 80 तक भी मैं जाता हूँ, स्पीड कम नहीं है। जैसे कि बात ये है कि भाई आगे आपको मालूम है बम्प है,
स्पीड ब्रेकर है या ट्रैफिक है। फालतू में आप एक्सीलेटर देके उसको स्पीड बढ़ाओगे, फिर हार्ड ब्रेकिंग करोगे तो आपका जो भी माइलेज है वो ड्रॉप हो जाएगा। ट्रैफिक के हिसाब से चलाओ, रोड के हिसाब से चलाओ। पैडल बिल्कुल लाइट रखो, हार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सडनली एक्सीलेटर दोगे पिकअप के लिए तो अभी आपका माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। ये देख लीजिए। देखो आगे ट्रैफिक थोड़ा था तो माइलेज भी ड्रॉप हो गई। आगे टोल टैक्स था और थोड़ा ट्रैफिक भी था। ये प्रॉपर हाईवे तो नहीं है बट ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा आता रहता है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत हो जाता है ट्रैफिक। तो इसका माइलेज में भी फर्क पड़ जाता है। देखो ट्रैफिक वाला रोड है, थोड़ी थोड़ी जगह के बाद ट्रैफिक हो जाता है। हाईवे नहीं है प्रॉपर, तो माइलेज आप उसी तरह से सोच लेना। प्रॉपर टॉप टू टॉप जाएगा 60-80 किलोमीटर आप जा पाओगे, ऐसा नहीं है। ये देख लीजिए माइलेज 15 किलोमीटर होने को है, 19.7 एसी भी चालू है। ट्रैफिक आता रहता है। ये देख सकते हो 20 किलोमीटर हो गए और 20.6 की माइलेज है। आधा डिस्टेंस हो चुका है, आधा बाकी है। आज सुबह सुबह में भी ट्रैफिक। अब देखो थोड़ा खुला रोड है। अब माइलेज कैसे बढ़ती है और कैसे कम होती है वो भी देख सकते हो। अभी 70 के ऊपर मेरी स्पीड जा रही है, 80। माइलेज 20.6 की है। ऐसा माइलेज टेस्ट आपको कोई और नहीं दिखाएगा। जैसे लाइव में बढ़ता है, लाइव में कम होता है। देखा तो 301 का अभी कम नहीं हुआ है, अभी 300 हो गया। अब आप देखते रहिएगा। देखिए 31 किलोमीटर या 298। बाईस का माइलेज निकल के आया है। रोड काफी खुला है। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। और आप इको मोड़ की माइलेज देख लीजिए और वो भी देख लीजिए 294, यानी 7 किलोमीटर वो कम हुआ है। यहाँ पे 10 किलोमीटर बढ़ गए। अब रिटर्न के टाइम स्पोर्ट्स मोड लगा दिया है, ग्रीन से अब येलो रेड हो चुका है। एसी भी चालू है, वही कंडीशन है। रोड भी वही है, जाना आना दोनों टाइम। अब देखते हैं ये कितना माइलेज में 40 किलोमीटर पहुंचती है। मेरे ख्याल से कम ही रहेगा क्योंकि स्पोर्ट्स मोड है। पिकअप बढ़ गई है, चलाने में भी फर्क दिखता है। ट्रैफिक भी ज़्यादा है। सुबह के टाइम ट्रैफिक नहीं था, अभी ट्रैफिक ज़्यादा है। फर्क है, आप देख रहे हो। अभी मेरा आरपीएम 2 से ऊपर भी जा रहा है।
फिर वो गियर शिफ्ट होगा। जैसे भी कोई भी मैं पिकअप लूँगा, गाड़ी स्पीड में जाएगी तो 2 आरपीएम के बाद वो गियर डाउन होगा। इससे क्या होता है कि मेरी गाड़ी को बूस्ट मिल जाएगा। इसी को स्पोर्ट्स मोड कहते हैं। ये देखो आरपीएम 3 तक जाता है, तो अभी गियर शिफ्ट नहीं होता है। चलाने में मज़ा आता है स्पोर्ट्स मोड, लेकिन माइलेज मेरे ख्याल से 17-18 के आसपास, वो 22 तक पहुंची थी। अब मीटर पे देखिए, पहले इको मोड में जो सडनली एवरेज चेंज होती थी, बढ़ती थी, अब इसमें वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसका आरपीएम 2.5 से 3 का तो रहता ही है। इसमें मेरे ख्याल से 15 से ज़्यादा का माइलेज निकालना मुश्किल है। और दूसरी बात, गाड़ी आवाज़ भी बहुत कर रही है। मैं अभी 60-70 के बीच में हूँ, फिर भी गाड़ी का इंजन का मुझे आवाज़ सुनाई देता है। इतना माइलेज में जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे इको और कंफर्ट मोड में फ़र्क है। मेरे ख्याल से पिकअप भी कुछ खास नहीं है, पिकअप में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भाई वो कंफर्ट मोड में भी पिकअप आपको मिल जाती है, इको मोड में थोड़ी कम मिलती है। और आप सिटी में इको मोड में चला सकते हो, हाईवे पे आप कंफर्ट मोड ले सकते हो। स्पोर्ट्स मोड मेरे ख्याल से गाड़ी में यूज़ ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि इंजन काफ़ी दब रहा है, आवाज़ भी बहुत आ रही है। भाई एक बात बोलूँ, सच में मैं इको मोड में, कंफर्ट मोड में चलाना प्रेफर करूँगा। स्पोर्ट्स मोड में मुझे नहीं लगता मैं 40 किलोमीटर तक चला पाऊँगा। ये देख लीजिए, उसका जो इंस्टेंट माइलेज होता है, उसका कांटा 20 के पार तो जाता ही नहीं है। यह 3 आरपीएम तक रहता है। अब यही बात आप कंफर्ट मोड में देख लीजिए। ठीक है, अभी मैंने कंफर्ट मोड लगा दिया है। ये देख लो फ़र्क, एक्सीलेटर वही है, सब वही है। अब इंस्टेंट माइलेज जो भी आती है एवरेज, उसका कांटा देख लीजिए, अब 30 को छू रहा है। और यहाँ पे वो आरपीएम देख लीजिए, वो 2 से नहीं बढ़ेगा। इससे गाड़ी का इंजन अच्छा रहता है, वरना वो खींच जाती है। आवाज़ भी कम हो गई गाड़ी की। अब ये माइलेज का कांटा आप देखते रहिए, वो 20 के ऊपर ही रहेगा। और ये देख लीजिए, पहले 12-13 से बढ़ नहीं रही थी, अब डायरेक्ट 14 हो गई कंफर्ट मोड में। यानी हाईवे पे चलाना है आपको तो आप कंफर्ट मोड में चलाइए, माइलेज भी मिल जाएगी, चलाने में भी अच्छा रहेगा, और इंजन पे लोड भी नहीं पड़ेगा। मैंने देखो अभी कंफर्ट मोड करने के बाद 16 किलोमीटर में 16 की माइलेज, यानी आप सोच सकते हो कि स्पोर्ट्स मोड मैंने 10 किलोमीटर चलाया है, उसका जो असर है अभी तक गाड़ी में है कि माइलेज बहुत ही कम बढ़ रहा है। यानी स्पोर्ट्स मोड मेरे लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को, तो इसमें स्पोर्ट्स मोड में आप चलाओ।
क्योंकि कार 1.5 पेट्रोल इंजन है। हाँ, डीजल में 2000 सीसी का इंजन हो तो स्पोर्ट्स मोड में कुछ फ़र्क आता है। इसमें इंजन ताकत कर रहा है पर उसका आवाज़ भी बढ़ जाता है और आपको चलाने में इतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। आरपीएम भी ठीक, ये देख लो 24 किलोमीटर चली गाड़ी, 18 का माइलेज। इसी बात में ये सीखने को मिलती है कि जब भी आप कोई मैनुअल गाड़ी भी चलाते हो, अगर उसमें भी आपको माइलेज चाहिए तो आप गियर शिफ्ट 1.5 से 2 आरपीएम तक पहुँचे उसके बीच में कर देना है, और गाड़ी टॉप गियर में भी 2 आरपीएम से नीचे रखनी है। गाड़ी का इंजन भी अच्छा रहेगा और माइलेज भी अच्छी रहेगी उससे। हम पहुंच गए वापस घर। देख लो कंफर्ट मोड में 18.7। अब स्पोर्ट्स मोड में मैं चला नहीं पाया गाड़ी, क्योंकि मेरी गाड़ी इतनी खींच रही थी, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं 40 किलोमीटर और चला पाता, क्योंकि कुछ अजीब सा वो फील हो रहा है कि भी गाड़ी खींच रही है, 3 आरपीएम तक जा रही है गाड़ी, गियर चेंज नहीं हो रहा है। माइलेज की बात अलग है, पर गाड़ी खींचनी नहीं चाहिए इतनी ज़्यादा, इंजन पर भी प्रेशर पड़ता है उसका। इससे अच्छा ये देख लो फिर मैंने मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर मेरा स्पोर्ट्स मोड में चला होगा, ये कंफर्ट मोड में चला है, फिर भी 18 पॉइंट उसका माइलेज 8 आया है। कंफर्ट मोड में मैं पहले से चला था तो मेरे ख्याल से 20 तक तो आ ही जाता। तो स्पोर्ट्स मोड फेल है चलाने के लिए गाड़ी, इको मोड और कंफर्ट मोड सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।